आज हम पढ़ेंगे बायो का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीसेंट पेपर जो हुए हैं 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स, उसमें भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक आपको नजर आ रहा है, ये है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। यहाँ डायग्राम में आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आउटर इनर मेम्ब्रेन, इधर यानी तीनों डायग्राम्स में आपको दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है। तो याद रखने वाली बात है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको प्लास्टिड्स नजर आएंगे और ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये एनिमल सेल्स की है, इसमें आपको प्लास्टिड नजर नहीं आएंगे। प्लास्टिड जो है ये तीन टाइप्स होती हैं इनको तीनों को अलग अलग मैंने लिख लिया है। आप लिखें कि क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं ग्रीन कलर के, तो यहाँ पर देखिए आपको ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है। अब क्रोमो का मतलब होता है, क्रोम मीन्स कलर। जहां पर भी आपको बायो में क्रोम का लफ्ज नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये कलर्ड बॉडीज हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स। तो अब क्रोमोसोम्स में आप देखें लफ्ज आ रहा है क्रोमो, तो क्रोमो का मतलब कलर है और सोम्स मीन बॉडी। अच्छा, तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जो कि कलर्ड होंगे। और थर्ड वन है ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। आप अगर इनके नाम याद रखेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक याद करने में आसानी रहेगी। बुक के पेज की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम से इनकी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ओके, डायग्राम देखें, आपको एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन आप यहाँ तक रखेंगे, ये आगे तक एरो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो आपको ये बॉडीज नजर आ रही है ना, ये जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्रेनम। सिंगुलर ग्रेनम है और प्लूरल, यानी जैसे ये देखें ये कितने ज्यादा ग्रेनम्स हैं, तो जो प्लूरल होगा उसको हम ग्रेना बोलेंगे। उसके बाद ये जो फ्लूइड है जिसके अंदर ये ग्रेना फ्लोट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेना की मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ लें कि जैसे एक पिलो होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से कवर जो चढ़ता है, वो जो कवर है उसी तरह ग्रेना के ऊपर एक कवर है, उस कवर को हम कहते हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये वही मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सनलाइट एनर्जी आकर ट्रैप होती है। तो ग्रेना आर द साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड और पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। क्विक नोट्स के तौर पर आप याद रखें कि ये जो है ये ग्रीन इन कलर है, इनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो आप सोचे कि प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि लीफ हो गया उसका, तो उसके अंदर कौन से प्लास्टिड्स होंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। और इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनकी लोकेशन है लीव्स या भी प्लांट का कोई सा भी ग्रीन पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ये बहुत मजे के समझ लें प्लास्टिड्स हैं क्योंकि ये कलरफुल हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, इसकी भी ये सेकंड जो मेम्ब्रेन है ये होगी। इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर है या फ्लूइड है ये तीनों में सेम ही है। जनरलाइज स्ट्रक्चर में हम देखें ना अगर प्लास्टिड की, तो उसमें जो आपकी बुक में भी डायग्राम है उसमें भी एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन है और इसी तरह उसके बीच में ये जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा और इसके अंदर पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट के छोटे छोटे दाने होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। तो ये पिगमेंट आपको देखें, ये जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं ये कलरफुल आपको नजर आ रहे हैं। तो कलरफुल क्यों है? क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट है। अब हम इनका देख लेते हैं कि कलर कौन सा हो सकता है। येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें ये पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड्स। ये वही पिगमेंट हैं जो कैरेट के अंदर भी होते हैं। ये रेड कलर की होती है ना कैरेट, ऑरेंज भी, तो कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है इनका कि ये कलर देते हैं फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। और इन फ्रूट्स और फ्लावर्स को जब कलर मिलता है तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं इंसेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। वो इन फूलों को देखने के लिए या इनका रस पीने के लिए इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। यानी जो तितली है या कोई इंसेक्ट है वो इनका रस आके पिएगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वो उड़ के जाएगा किसी और पौधे में, तो पोलन ग्रेन्स उनकी टांगों से चिपक जाएंगे और नेक्स्ट किसी भी पौधे के ऊपर गिरेंगे तो पोलिनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वन है हमारे ल्यूकोप्लास्ट।
ओके, ल्यूकोप्लास्ट के आप डायग्राम में भी देखें कि आपको ये कलर्ड नहीं बल्कि कलरलेस ही नजर आ रही है। सेम वही चीज है, यहाँ भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन यहाँ तक आएगी, उसके बाद स्ट्रोमा और उसके बाद स्टार्च ग्रेन। स्टार्च का मतलब है कि जिस तरह आलू है ना, उसके अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं स्टार्च, यानी ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आप सोचें कि किन हिस्सों में होगा, जैसे या किन चीजों में होगा, जिस तरह से तो जमीन के नीचे होते हैं ना प्लांट के स्ट्रक्चर, जिस तरह जड़ें आप कह लें, या फिर आप कह लें आलू वगैरह है, या कलरलेस चीजें जो जमीन के अंदर ग्रो करती हैं, उनमें कलर की जरूरत नहीं है, उनमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च ने स्टोर होना है, तो उसके अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। काम क्या है इनका? फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, स्टार्च ऑयल्स और प्रोटीन्स को, और ये रूट्स में। ट्यूबर कहते हैं वो हिस्सा जो फूला हुआ होता है, ठीक है। जैसे आलू है, ये ऐसे फूला हुआ होता है ना, तो इसको ट्यूबर बोलते हैं। इसके अलावा सीड्स, इनमें भी ल्यूकोप्लास्ट है। ओके, नीचे ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे तो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमो और ल्यूको में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। और इसी तरह से इनका काम क्या है? ओवरऑल प्लास्टिड्स का फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज, कलर देते हैं, और इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये ल्यूको के लिए है। हेडिंग्स लगाएं आप, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। आप सबसे पहले जो लफ्ज है ना प्लास्टिड्स, इसी को अंडरलाइन कर लें। ये पहली ये यहाँ तक जो लाइंस आती हैं उसकी हेडिंग प्लास्टिड्स होगी। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, तो खुद से ही हेडिंग बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसके अंदर आप जाएंगे 5th लाइन के बाद, आप देखें तो यहाँ पर लिखा है ना, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर हेडिंग दे दें यूज की, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं। वो ये काम करते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करके केमिकल, अब केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है? केमिकल एनर्जी का मतलब है फूड एनर्जी। जैसे ग्लूकोज बना, तो आप देखें कि ग्लूकोज का अगर ये फॉर्मूला है तो वो क्या है? केमिकल है ना, तो ये केमिकल एनर्जी की शक्ल में लाइट को बदलते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात थी कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, जैसे, और राइबोसोम्स भी होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके टॉपिक में आपने पढ़ा था कि उसके पास अपना डीएनए होता है, इस तरह यहाँ पर इसके पास भी अपना डीएनए प्लास्टिड्स के पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस है, ये सेकंड हेडिंग बनेगी। आप इधर हेडिंग दे लेंगे यूज की सेकेंड लाइन के अंदर, और इसका मैंने आपको लोकेशन और वर्किंग भी बता दी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट, और ये जो सेकेंड लाइन है इसमें आपने हेडिंग देनी है यूज की, ठीक है। तो ये हो गया इसका टॉपिक प्लास्टिड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के पढ़े तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन, उसकी हम एक क्विक सी समरी देख लेते हैं सबसे पहले। तो साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक नेटवर्क है प्रोटीन के फाइबर्स का, यानी प्रोटीन के समझ लें धागे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक का मतलब है कि वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जैसे हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रू न्यूक्लियस वाले। यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस। और एक दफा ट्रू न्यूक्लियस को देख लेते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस वो होता है जिसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी होती है। न्यूक्लियस के बाहर का मतलब है कि डीएनए के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसकी बहुत इजी डायग्राम है, बुक में आपकी डायग्राम चूंकि काफी मुश्किल है जिसे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप सिंपल इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि आप एक एनिमल सेल ड्रॉ कर लें, ठीक है। और उसके अंदर आप एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर लें, दो चार और ऑर्गेनेलीज जैसे ये गोल्जी ऑपरेटस कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लें, कुछ राइबोसोम्स ड्रॉ कर लें, यानी चंद ऑर्गेनेलीज ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद आप ये ऐसे लाइनें, कुछ थोड़ी सी ये जो पिंक सी लाइंस आपको नजर आ रही है, पतली सी लाइनें डाल लें, फिर थोड़ी ब्लू वाली मोटी, और ग्रीन वाली जो है वो दरमियानी सी आप लाइंस बना लें, ठीक है। ऐसे कोई खास इनकी डायरेक्शन नहीं है, ऐसे बस डाल देनी है आपने लाइंस। अच्छा, अब ये है कि इनका काम क्या है। जिस तरह देखें कि ये इंसान का एक स्केलेटन है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर हड्डियां होती हैं। अब ये जो हड्डियां हैं क्या करती हैं? हमारी बॉडी को एक खास शेप देती हैं।
अगर ये हड्डियां ना होती तो हमारी बॉडी की कोई शेप ना होती। हम सुबह उठते तो हमारा नाक कहीं गया होता, हमारी ये जो है आंखें वो कहीं होती, बाजू हाथ कोई शेप ही ना रहती। जैसे कि एक अमीबा होता है, उसकी हर दफा कोई नई शेप बन जाती है क्योंकि उसके पास कोई स्केलेटन नहीं है। तो हमारे सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने एक स्केलेटन बनाया है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है सेल, यानी सेल का एक स्केलेटन। अब इसमें देखते हैं कि स्केलेटन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो एक है जी इसमें माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दूसरी है इंटरमीडिएट, थर्ड वन है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स की शक्ल देख लें आप। ये माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी फिलामेंट, रस्सियां या फाइबर्स कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रस्सियां हैं, इनस्ट है यानी बहुत बारीक है, सेल की शेप मेंटेन करती हैं और उसके मूवमेंट और डिवीजन में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये देखें थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आपको। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाने। तो ये स्ट्रॉन्ग है। और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है कि वो चीज जो पायदार है, ये जल्दी जल्दी टूटती नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि सेल के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना तो सेल की शेप चेंज ना हो। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देख लें, ये दरमियान से हाली नजर आ रही है, ये थिक हैं और हॉलो हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक के सेल के अपने अंदर अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होनी है तो उसमें मदद करेगी। इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी। ये भी नोट कर लेना आपने, मैंने बताया आपको कि स्केलेटन है, ये फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, एक ब्रीफ सी या कह लें आपके ये समरी है। अब हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं। ओके, ये हेडिंग्स तो ऑलरेडी बनी हुई हैं। कुछ चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको आप देख लें कि किससे बने होते हैं। ट्यूब्यूल से आप याद रख लें कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं और ये दरमियान से हॉलो हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो ऑर्गेनेलीज है ना, जैसे आपने ये डायग्राम में देखा था कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, इनको अपनी जगह पर रहे, इनकी जगह बरकरार रहे, मूव ना करें, तो ये हेल्प करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा ये ट्रैक फॉर द ऑर्गेनेलीज, यानी ऑर्गेनेलीज ने सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उन्होंने मूव करना, उसमें हेल्प करती हैं। माइटोटिक स्पिंडल का मैं आपको बताती हूँ कि हमने माइटोसिस या मियोसिस में डिफरेंट स्टेजेस में देखी थी ना, ये इस तरह वाली ये लाइन जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हुए हैं उनको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। सीलिया भी यही बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल जैसे पैरामीशियम के ऊपर लगे हुए हैं, और अगर इन्हीं बालों की शक्ल थोड़ी बड़ी हो जाए, साइज इनका बड़ा हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है। तो यूग्लिना में फ्लैजिला एक ही होता है और सीलिया जो है ये ज्यादा तादाद में होते हैं और छोटे होते हैं, और जो फ्लैजिला होते हैं ये तादाद में कम और साइज में बड़े होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी बनाती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। तो ये किससे बनी हुई है? एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन प्रोटीन का काम होता है चीजों को मूवमेंट में हेल्प करना। जैसे कभी होता है ना, कट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे ब्लड वेसल से बाहर निकल कर आकर जरासीमों से लड़ते हैं, तो उनको क्रॉलिंग में कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का मतलब है जब हम अपना बाजू ऊपर या नीचे करते हैं तो हमारे जो मसल्स है ना वो छोटे या बड़े होते हैं, तो उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? माइक्रोफिलामेंट, मसल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये दरमियाने हैं, इनकी शक्ल रॉड जैसी है। एक दफा देख लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। ये हैं रॉड जैसी इनकी शक्ल है। इसके अलावा ये बने हुए केराटिन से। केराटिन ये वही प्रोटीन है जो कि हमारे बालों में भी होती है, और एक और प्रोटीन भी है वर्मेंटिन। न्यूक्लियस को अपनी जगह पर रखते हैं और कुछ और ऑर्गेनेलीज में। और सेल टू सेल जंक्शन, सेल टू सेल जंक्शन का मतलब है कि जैसे ये एक सेल है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इनका आपस में एक्सचेंज होना है अगर मटेरियल का। तो जैसे अगर कमरे जुड़े हुए उनके बीच में दरवाजा है, तो इसी तरह से सेल के बीच में एक जंक्शन होगा, तो वो कौन बनाते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट वीडियो में वैक्यूल को एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।